हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लेथ मशीन के अटैचमेंट्स एंड एक्सेसरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन अटैचमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज ऑफ द लेथ मशीन। अटैचमेंट्स वो होता है जो कि एक मेन मशीन आती है, उसके बाद हम उसके ऊपर और कुछ उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए या और कोई स्पेशल टाइप के ऑपरेशन करने के लिए हम कुछ अटैचमेंट लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, आपके घर में, आप सबके घर में डोमेस्टिक मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो मिक्सर ग्राइंडर के साथ एक मिक्सर ग्राइंडर की मेन बॉडी आती है और 2-3 चीज़ें उसकी फिक्स आती है, बड़ा जार, छोटा जार। उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत से अटैचमेंट लगे रहते हैं। जूसर के लिए, जूस के लिए अगर है, साइट्रस फ्रूट्स के लिए अलग है, तो ये अलग से एडिशनल आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उससे और परचेज कर लो। तो ऐसी चीज़ें जिसको छोटे छोटे अटैचमेंट जिसको लगाने से हमारी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है या उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है या उससे हम और नए ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। तो इसी तरह लेथ मशीन या दूसरी कोई भी मशीन है, उन सब के साथ अटैचमेंट्स आते हैं। तो जो ऑप्शनल होते हैं, हम चाहें तो उसको ले सकते हैं, चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन वो तो मशीन से पूरे हो जाते हैं। लेकिन कोई स्पेशल ऑपरेशन है जो हाई प्रिसीजन के हैं या टेपर टर्निंग के हैं या आपको ड्रिलिंग करनी है, मिलिंग करनी है, तो उसके लिए हम स्पेशल अटैचमेंट्स लगाते हैं। तो अटैचमेंट में सबसे पहले व्हाट इज़ द अटैचमेंट, इसको मैं आपको सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। सम अनयूजुअल वर्क ऑल्सो नीड टू बी डन बाय मशीन टूल्स। मशीन टूल के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जो कि रूटीन वर्क नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप के वर्क हम मशीन टूल से या लेथ मशीन से करते हैं। तो अंडर सच कंडीशन, उस कंडीशन में जो हमको स्पेशल टाइप के वर्क करना है, एक रूटीन वर्क नहीं कर, रूटीन वर्क में तो मशीन सक्षम है, वो पूरी बनी हुई है। तो कोई स्पेशल टाइप के जो अगर हमें ऑपरेशंस करने हैं मशीन टूल से काम करना है, तो सम स्पेशल डिवाइसेस और द सिस्टम्स आर एडिशनली यूज्ड। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल डिवाइसेस या एडिशनली माउंटेड मशीन टूल्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। सच एडिशनल स्पेशल डिवाइसेस विच अगुमेंट द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्डिनरी मशीन टूल आर नॉन एज अटैचमेंट। ये जो एडिशनल डिवाइसेस हैं, ये अगर हम उस मशीन से एगमेंट कर दें, यानी कि जोड़ दें उस मशीन के साथ और उसको लगा दें, तो ये उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ा देती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स बोलते हैं। अब डिफरेंट 5 तरह के अटैचमेंट्स जनरली लेथ के साथ आते हैं, और भी जितना डेवलपमेंट होगा तो और ज़्यादा अटैचमेंट आएंगे। अभी तक हम पर 4-5 तरह के अटैचमेंट आते हैं। उनमें पहला है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट्स हैं। दूसरा है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग जो टेपर टर्निंग के काम में आता है। वैसे तो हम मशीन जो टर्निंग करते हैं, जो लेथ मशीन है वो जनरली टर्निंग के काम आती है, लेकिन वो सिलेंड्रिकल टर्निंग करते हैं, पैरेलल टर्निंग बोलते हैं, या जिनको प्लेन टर्निंग बोलते हैं। वो ऑपरेशन तो उसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हमें टेपर टर्निंग करनी हो, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था, टेपर टर्निंग के अंदर जो हमारा जॉब है उसका एक तरफ का डायमीटर ज़्यादा होगा और दूसरे तरफ का डायमीटर कम होगा, तो इस तरह से टेपर आएगा, एक इंक्लाइन लाइन आएगा। तो उसको करने के लिए हम स्पेशल टेपर टर्निंग अटैचमेंट इसके साथ ले सकते हैं। दूसरा आता है फिर ग्राइंडिंग अटैचमेंट। वैसे तो ग्राइंडिंग के लिए एक अलग से ग्राइंडिंग टूल होता है, ग्राइंडिंग मशीन होता है, जिसको हम ग्राइंडर बोलते हैं, जो वर्कशॉप में होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन हम उसी मशीन के ऊपर करें जहाँ पर हमने जो बांध रखा है, या लेथ मशीन के ऊपर ही करना चाहते हैं, तो एक स्पेशल अटैचमेंट लगता है जिससे कि उस जॉब का वहीं पर ग्राइंडिंग हो जाता है और हमें टाइम बचता है। क्योंकि जनरली जो आइडल टाइम होता है वो जॉब को बांधने और खोलने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसमें लगता है। और कभी कभी बहुत बड़ा जॉब होता है तो हम क्या करते हैं कि उस बड़े जॉब को उठा के और ग्राइंडर तक ले जाने में, ग्राइंड करने में दिक्कत आ सकती है। तो हमने जो वहीं ऑपरेशन किया, उसके बाद लास्ट में ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर दिया, तो हमारी बहुत सी चीज़ें वहीं पूरी हो जाती है, इसलिए ग्राइंडिंग अटैचमेंट होता है। तीसरा होता है गियर कटिंग अटैचमेंट्स। ये एक स्पेशल टाइप का अटैचमेंट होता है जो कि गियर काटने के काम आता है। वैसे जनरली गियर कटिंग मिलिंग मशीन के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम छोटे मोटे गियर अगर हम
लेथ मशीन पे ही काटें तो हम क्या करते हैं, गियर कटिंग अटैचमेंट आता है, वो उसके लगाने से गियर उसके ऊपर कट सकते हैं। फिर मिलिंग अटैचमेंट, हम वैसे तो मिलिंग मशीन अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन है और बहुत वर्सेटाइल मशीन है जिसके अंदर बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं और किसी भी वर्कशॉप में इट इज़ वेरी नेसेसरी, ज़रूरत होती है। तो वैसे बेसिक मशीन तो लेथ मशीन होती है, लेकिन मिलिंग मशीन से हम एडवांस टाइप की कटिंग कर सकते हैं बहुत, और जल्दी स्पीड में कर सकते हैं। तो वो वाला अटैचमेंट अगर हम खाली मिलिंग अटैचमेंट हमारी लेथ मशीन के साथ लगा सकते हैं तो मिलिंग मशीन के जो बहुत से ऑपरेशन है वो हम लेथ मशीन से कर सकते हैं। और लेथ मशीन अब हमारे पास 2 मशीनों का काम करने लग जाती है, लेथ का अपना काम तो कर ही रही है और मिलिंग का काम भी करने लग जाती है। तो एक छोटे से अटैचमेंट लगाने से, जो कि जिसकी कीमत मिलिंग मशीन से तो काफ़ी कम होती है, तो इस तरह से लगाने से दोनों के अंदर एक बैलेंस हो जाता है और वो हमारी मशीन अच्छे काम होते हैं। लास्ट में है थ्रेडिंग चेजिंग डायल, एक थ्रेड चेजिंग डायल उसमें लगता है जो कि क्या करता है, अपन जब थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग को बराबर रिपीटेडली वो वहाँ पर बार बार चला के, और जहाँ तक अपन को थ्रेडिंग करनी है वहाँ तक वो डायल करता है, फिर वापस वो रिपीट करता है। तो ये थ्रेडिंग डायल अटैचमेंट, तो ये मेन 4-5 अटैचमेंट है। ये अगर डिफरेंट टाइप के हम ले लेते हैं तो हमारी जो लेथ मशीन है उसकी वर्सेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहला टेपर टर्निंग कैसे करेंगे। टेपर टर्निंग क्या होते हैं? टेपर टर्निंग इज द टेपर टर्निंग इज एन ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कॉनिकल सरफेस बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्क पीस। सिलेंड्रिकल वर्क पीस का जो डायमीटर है उसको ग्रेजुअली कम करते हैं, एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम, जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो एक कोन की तरफ बनेगा। कोन के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो बिल्कुल डायमीटर ज़्यादा होता है और दूसरा बिल्कुल पॉइंट होता है। यह हम, अगर आपने पढ़ा हो, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन की तरह हमें कुछ आइडिया, हमें अगर कुछ जॉब अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, टेपर टर्न। जैसे कि आपको बताया गया, ये जॉब मैं पहले आपको बता दूँ, इधर देखो जॉब में यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ डायमीटर कम है। तो इस तरह से ये टेपर टर्निंग कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक तो ये पैरेलल टर्निंग हुई है, जिसको प्लेन टर्निंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टेपर टर्निंग होती है। तो टेपर टर्निंग के लिए क्या है, हमें एक अटैचमेंट लगाना पड़ता है, तो इसको हम टेपर टर्निंग कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टेपर टर्निंग का प्रिंसिपल यह क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, लेथ का प्रिंसिपल क्या है कि लेथ को मशीन की जॉब को एक 2 जो सेंटर्स होते हैं उसे बीच में फिक्स करके रोटेट किया जाता है और बीच में से हम टूल से उसको क्या करते हैं कि मटेरियल रिमूव करते हैं। उसी तरह से द प्रिंसिपल ऑफ टेपर टर्निंग क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टूल और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल है, रोटेशन ऑफ जॉब की रोटेशन एक्सिस और हमारे क्रॉस फीड दोनों की एक्सिस के अंदर एक एंगल हम ले आते हैं। उस एंगल की वजह से पहले तो क्या दोनों 90 डिग्री पे होते थे, टूल इधर से जा रहा है और जो हमारे यहाँ घूम रहा है टूल ऐसे जा रहा है, तब तो दोनों 90 डिग्री पे हैं। लेकिन अगर हम उसको टूल की एक्सिस को टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं रखें, तो फिर जो हमारे पास जनरेट होगी सरफेस वो हमारी टेपर जनरेट होगी। तो इन दिस मेथड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस की रोटेशन की एक्सिस है शिफ्ट एट एंगल टू द लेथ एक्सिस से हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं एंड फीडिंग द टूल पैरेलल टू द लेथ एक्सिस के पैरेलल हम टूल की फीडिंग करते हैं और जो रोटेशन है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम चेंज करेंगे तो उसके अंदर के एंगल आ जाएगा और वो टेपर टर्निंग का हाफ एंगल कहलाएगा। जितना हम एंगल 10 डिग्री का अगर हम उसको हमने उस जॉब को एक्सिस को लेथ एक्सिस से डिफरेंस किया तो हमें 20 डिग्री का टेपर मिलेगा दोनों तरफ से। द एंगल विथ एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस इज शिफ्टेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ टेपर का जो एंगल मान लो 20 डिग्री का टेपर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे उस जॉब की एक्सिस है उसको 10 डिग्री ऐसे घुमा देंगे इस तरह से। तो टूल और उसके अंदर 90 डिग्री नहीं, अब उसके अंदर आ जाएगा टूल और जो हमारा वर्क पीस के एक्सिस है उसके अंदर 100 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। 90 + 10 तो 100 डिग्री का
फ़र्क आ जाएगा। ये आपको बताया गया, ये हमारा एक अटैचमेंट है जो कि यहाँ दिया गया टेपर टर्निंग अटैचमेंट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पर हमने क्या करा, ये टूल एक्सिस इस तरह से बांध रखी है। टूल ये अभी तो यहाँ क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे है, लेकिन अब हम इस टूल को टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, टूल को यहाँ पर ये पूरा टूल का कैरियर यहाँ तक नीचे था, इस टूल को यहाँ से, पहले हमने दोनों एक्सिस बराबर थी, ये 10 डिग्री ये फ़र्क, ये एक्सिस है, ये पूरा अटैचमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। तो इसकी वजह से जब हम यहाँ पर ये जो गाइडिंग बार्स हैं, ये अगर चेंज हो जाएगी, ये जो अगर हमारे गाइडिंग बार्स हैं, ये हम यहाँ से इसको 10 डिग्री का चेंज कर देंगे, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट की ये वाली एक्सिस तो लेथ एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस हमारी क्या हो गई, टूल की एक्सिस हो गई ये वाली। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर 10 डिग्री का फ़र्क दिया, तो वही 10 डिग्री का फ़र्क हमें इस तरफ यहाँ मिल जाएगा, और इसके पैरेलली हमारा टूल ये जो है वो सरफेस जनरेट करेगा। ये हमारा टेल स्ट्रोक है, ये हमारा हेड स्ट्रोक है, इसके बीच में ये वर्क बंधा हुआ है, और उसके ऊपर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बन रहा है। इसकी फीड हम इस तरह से दे रहे हैं, तो यहाँ से ही क्या फीड, यहाँ से इस तरह से यूँ काटता हुआ ये इधर आता है, धीरे धीरे कटता है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर यहाँ पे कम डायमीटर होगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन हमारी इस लाइन के बराबर होगी जो ऊपर डॉटेड दी हुई है। तो जितना एंगल रखेंगे, 20 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। अगर हम वहाँ पे 10 डिग्री यहाँ पर इस जगह 10 डिग्री अगर रखेंगे तो यहाँ हमारे 20 डिग्री का टेपर प्राप्त हो जाएगा। तो ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी है। ये दिखने में इस तरह का होता है टेपर टर्निंग अरेंजमेंट। ये हमारा टेपर होता है, ये ऊपर हैंडल लगा हुआ, इससे हम इसको पहले खोल के और यहाँ पे 10 डिग्री 20 डिग्री इसको सेट कर देते हैं, फिर वापस लगा देते हैं, तो उससे वो जो टूल को है वो गाइड करता है। फिर दूसरा आता है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ग्राइंडिंग का जिसका आपको पता है कि अगर हम बहुत कम मटेरियल हटाते हैं तो उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। कटिंग के अंदर हम ज़्यादा, टर्निंग के अंदर हम ज़्यादा मटेरियल हटाते हैं, फीड ज़्यादा देते हैं तो बहुत सारा मटेरियल जल्दी हटता है। लेकिन ग्राइंडिंग क्या होता है, जब हम कोई मशीन सरफेस की मशीनिंग करते हैं, चाहे मिलिंग मशीन पे करें चाहे लेथ मशीन पे करें, लेकिन जब रफ कट लगाते हैं तो कुछ उसकी सरफेस एकदम फिनिश नहीं आती। तो सरफेस को फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, या हमें कहीं बहुत कम मटेरियल उतारना हो तब हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट is a special attachment which is purposely made for lathe to perform grinding operation in the lathe। lathe के अंदर ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए इसको बनाया जाता है। while in turning or facing process we can obtain only maximum 2 delta surface finish this work with this tool। while जबकि टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन के अंदर हमें जो सरफेस फिनिश मिलती है, यानी कि कोई भी जॉब बनाते हैं उसके अंदर उसकी सरफेस कितनी चिकनी है, कितनी अच्छी है, तो वो हमें आती है। उसको जो हम यूनिट में जो नापते हैं 2 डेल्टा सरफेस, 1 डेल्टा सरफेस 2 डेल्टा सरफेस आती है, फिनिश वर्क होती है। लेकिन जब हम उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं तो हमें वो 4 डेल्टा सरफेस फिनिश मिल जाती है। ये सरफेस फिनिश की एक डेफिनेशन 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा, जो कि आप आगे अपन मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे कि सरफेस फिनिश कैसी होती है ना। तो बट बाय द अटैचमेंट, इस अटैचमेंट के द्वारा वी कैन ऑब्टेन 4 डेल्टा सरफेस फिनिश विदाउट टूल मार्क्स एंड स्कोरिंग। मतलब अगर हमने कोई उसके ऊपर टर्निंग की तो टर्निंग के टूल के ऐसे बड़े बड़े मार्क्स नज़र आते हैं। मतलब टूल जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चलता है, अगर उसकी फीड ज़्यादा होती है तो हमें तो हल्के हल्के से उसके स्क्रैचेस नज़र आते हैं। तो जब हम ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाते हैं तो स्क्रैचेस बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं और हट जाते हैं, यानी कि बहुत कम मटेरियल हटता है और वो सब स्क्रैचेस हट के एकदम बिल्कुल फिनिश जॉब बन जाता है, जिसको बोलते हैं 4 डेल्टा फिनिश सरफेस। तो इस तरह से ये अटैचमेंट लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है। ये डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग टूल पोस्ट ग्राइंडिंग अटैचमेंट है जो टूल पोस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। जब ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम टूल को हटा देते हैं और उसकी जगह ये चारों 1 2 3 इन तीनों अटैचमेंट में कोई भी एक अटैचमेंट लग सकता है। मैंने तीनों आपको बताया है।
ये ऊपर वाला तो अटैचमेंट है और नीचे ये दो अटैचमेंट है जिसके साथ मोटर भी लगी हुई, वो ये ग्राइंडिंग व्हील जो उसको ग्राइंड करता है, ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। यहाँ पे इसमें ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, ये ऊपर ये मोटर है और ये ग्राइंडिंग व्हील बेल्ट से चलता है। इसी तरह से यहाँ बेल्ट के अंदर ये कवरिंग है, क्योंकि बेल्ट को कवर करना ज़रूरी है। यहाँ हम यहाँ टूल पोस्ट के ऊपर लगाते हैं तो हमें सेफ्टी के लिए कवर करते हैं ये। और ये ग्राइंडिंग व्हील है वो ऑब्जेक्ट को घिसता है और बिल्कुल फिनिश कर देता है। जो नीचे वाला आपको बताया गया है, ये मशीन हमने यहाँ पे लगाई टूल पोस्ट पे, और वो ये देखो यहाँ पर ये जो इधर ये आपके 3 चौक है, इसके अंदर फंसी हुई है ये हमारा ये पूरा जॉब है। ये हमारा टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है, और इनसे ये एकदम पूरी तरह से बिल्कुल फिक्स ये ग्राइंडर इसमें चल रहा है और ये फिनिश कर रहा है। देखो सरफेस भी नज़र आ रही है, ये जहाँ ग्राइंडिंग में चला है वो तो चमक रही है और दूसरी सरफेस नहीं चमकती। इस तरह से ग्राइंडिंग ऑपरेशन हम कर देते हैं। तो ये अटैचमेंट हमें अलग से ख़रीदना पड़ता है, वो ग्राइंडिंग के लिए हमें उस पर लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें ये लगाना पड़ता है। गियर कटिंग अटैचमेंट, जैसे मैंने बताया जनरली गियर जो कटिंग करते हैं वो हम मिलिंग मशीन पर करते हैं, लेकिन फिर भी गियर कटिंग अटैचमेंट अगर हम ले आते हैं तो ये संभव हो जाता है कि हम लेथ मशीन पे भी छोटे मोटे गियर काट सकते हैं। द गियर कटिंग अटैचमेंट टू लेथ कैन परफॉर्म एन इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लाइक मिलिंग मशीन एंड कैरियज फंक्शन, टू एंड फ्रो मूवमेंट एंड स्लाइडिंग ऑन द बेड। मतलब गियर के अंदर क्या होता है, गियर करते हैं तो उसकी गियर कैसा होता है, पूरी एक राउंड डिस्क के ऊपर हम उसके टीथ काटते हैं, यानी कि दांते उसके ऊपर काटते हैं। जैसे आपने गियर में देखा होगा, तो उस गियर के दांते जब काटते हैं तो एक थ्रेड उसकी एक टीथ की जो कटिंग होती है, वो चाहे तो इन्वॉल्यूट कटिंग हो, चाहे जो इन्वॉल्यूट कटिंग हो, कोई भी प्रोफाइल हम उसके ऊपर कहते हैं गियर प्रोफाइल, तो उसके ऊपर हम उसकी इंडेक्सिंग जरूरी है। क्योंकि अगर एक पूरे गियर के ऊपर अगर हमें 32 दांतें काटने हैं तो उसको 32 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, और 32 भागों को बराबर बांटने के बाद जब हम उसको जॉब को पकड़ेंगे जॉब में या कहीं, तो वो हर बार एक एक पार्ट 32 बार वो बराबर तरह से घूमना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर बराबर टीथ कटेंगे पूरी उसकी पेरीफेरी में। गियर एक राउंड ब्लैंक होता है, उसके ऊपर हमें अगर 32 टीथ काटने हैं तो 32 भागों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और हर बार जब एक टीथ कट जाएगा तो उसको फिर हमें आगे घुमाना पड़ेगा, उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो वो इंडेक्सिंग अरेंजमेंट हम इसमें लगा देते हैं। जब वो इंडेक्सिंग अरेंजमेंट जो कि मिलिंग मशीन में तो होता है, एक अलग चीज़ है मिलिंग मशीन, तो वही इंडेक्सिंग अरेंजमेंट अगर हम लेथ मशीन में भी लगा देते हैं तो हम उस लेथ मशीन से गियर काटने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो अटैचमेंट इसमें लगाते हैं। तो इसमें लिखा है द लेथ कैन परफॉर्म कर सकती है इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लाइक मिलिंग मशीन की तरह जो लेथ मशीन वो भी इंडेक्सिंग करेगी, और हमारा टूल से हम वो काट पाएंगे, गियर काट पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इससे गियर भी काट सकते हैं। द अटैचमेंट वाज माउंटेड ऑन कैरियज, तो जो इंडेक्सिंग कैरियज के ऊपर हम उसके ऊपर माउंट करते हैं, और वेयर द वी फिक्स द वर्क पीस एंड मैंड्रल वाज डिज़ाइन टू होल्ड द टूल कटिंग टूल। और क्या करते हैं कि जो गियर ब्लैंक होता है उसको टूल कैरियज के ऊपर बांध देते हैं, इंडेक्सिंग अटैचमेंट वहीं लगाते हैं, और फिर अलग से मैंड्रल और उसके ऊपर मिलिंग टूल लगाना पड़ता है। अलग गियर काटने के लिए मिलिंग टूल लगा रहता है, तो वो मैंड्रल और मिलिंग टूल अलग से लगा के, और हम क्या करते हैं कि उसको जो मेन उसका हेड स्ट्रोक है जहाँ पे फेस प्लेट और चीज़ा चक लगता है, वहाँ पे हम उसको लगा देते हैं। तो वो चलता रहता है मैंडल और हमारा मिलिंग टूल, और फिर उससे हम क्या करते हैं कि हमारे जो टूल पोस्ट के ऊपर हमने जो जॉब बांधा है उससे हम इंडेक्सिंग करते हुए गियर काट सकते हैं। ये सब आप अपन लाइव देखेंगे वर्कशॉप में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो पूरा अरेंजमेंट है जैसे होता है गियर अरेंजमेंट के लिए, ये जो आपको बताई है ये वाली, ये हमारा हेड स्ट्रोक है जिसको हमने चक बोला था। यहाँ पे ये मैंड्रल है और ये गियर टूल लगा हुआ है नीचे वाला, ये गियर टूल है जो नीचे वाला लगा हुआ है,
ऊपर वाला ये गियर हमने काट दिया। मान लो कि हम पूरे इसके ऊपर 32 गियर टीथ काट रहे हैं, ये देखो टीथ कटे हुए नज़र आए। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो छेद वाला जो अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ये मिलिंग इंडेक्सिंग, ये गियर इंडेक्सिंग प्लेट कहलाती है। गियर इंडेक्सिंग प्लेट ये हमने स्पेशल इस के ऊपर लगाई है, लेथ मशीन के ऊपर। तो ये हमने टेल, ये जो उसका जो ये हमारा कैरियज है जिसके ऊपर टूल पोस्ट लगता है, उसको हमने यहाँ से हटा के ये पूरा अरेंजमेंट इसके ऊपर लगाया है। और देखो हम इस लेथ मशीन से ये गियर कटिंग हो रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये गियर हमने यहाँ लगा दिया। अब हम इसको जैसे घुमाएंगे तो ये जो गियर है वो एक दांता इधर खिसक जाएगा, फिर हम उसको काटेंगे इस मशीन से। इस तरह से हम पूरा गियर इस लेथ मशीन से काट सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये लगा लेते हैं तो हम ये काफ़ी मिलिंग के काफ़ी वर्क लेथ मशीन भी कर सकती है। अब आया मिलिंग अटैचमेंट। पहले से हमने गियर, मिलिंग के और भी ऑपरेशन है दूसरे, वो सारे ऑपरेशन अगर हमें लेथ मशीन पे करने हैं तो हम एक मिलिंग अटैचमेंट आता है वो लगा लेंगे। तो हमारी जो 2 मशीनों की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और एक ही मशीन से लेथ और मिलिंग दोनों के काम कर सकते हैं। अगर हमारा वर्कशॉप में जगह कम है, पैसे की कमी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों मशीनें लगाने के बाद लेथ लगा के और उसमें मिलिंग अटैचमेंट लगा लेते हैं। तो हमारे मिलिंग का भी पर्पज़ सॉल्व हो जाता है और लेथ मशीन का भी पर्पज़ सॉल्व हो जाता है। द लेथ विथ मिलिंग अटैचमेंट इज़ टू एलिमिनेट द नीड ऑफ ऑपरेटर ओइंग बोथ अ मिलिंग मशीन एंड लेथ मशीन। तो इसमें ऑपरेटर की बचत होगी, एक ही ऑपरेटर से हमारा काम कर लेगा, जबकि 2 ऑपरेटर हमें नहीं चाहिएंगे और हमें टूल्स को अलग अलग जगह ले जाने की या वर्कशॉप में जगह नहीं पड़ेगी। एक ही मशीन के ऊपर अटैचमेंट चेंज करके हम फटाफट मिलिंग भी कर, लेथ मशीन के काम भी कर लेंगे और मिलिंग के काम भी कर लेंगे। इट इज़ डिज़ाइन टू बी माउंटेड ऑन अ साइड ऑफ द मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के साइड के अंदर इसको अटैच की जाती है एंड टू बी यूज्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप ऑफ द एसोसिएटेड डिवाइस। तो इसको बिल्कुल इस तरह से सेट की जाती है लेथ मशीन के साइड में माउंट करके कि लेथ मशीन की जो दूसरा अटैचमेंट है वो उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करे, अदरवाइज़ तो ये मशीन चेंज हो जाएगी। तो हम इससे बिना कोई उसके जो बेसिक अटैचमेंट है लेथ मशीन के या बेसिक ऑपरेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और साइड में हम ये अटैचमेंट लगा लेते हैं। जब कभी हमें मिलिंग की ज़रूरत होती है तो हम मिलिंग भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम मशीन की जो है वो वर्सेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है मिलिंग अटैचमेंट्स, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये हमने ये जो लगाया हुआ है ये मिलिंग अटैचमेंट है। जो मिलिंग हेड होता है, मिलिंग टूल हेड होता है, वो हमने यहाँ लगा दिया सारा। तो ये हमारे कहाँ पे लगाया हमने, वापस ये टूल पोस्ट पे लगाया। ये टूल पोस्ट कैरियर टूल कैरियज है। इस टूल कैरियज के ऊपर एक क्रॉस स्लाइड है। इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमने टूल जो पोस्ट था उसको हटा के और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मिलिंग अटैचमेंट या मिलिंग हेड लगा दिया। अब ये मिलिंग हेड क्या करता है, ये मिलिंग वाइस है, ये जॉब को पकड़ रखा है। अब जैसे मिलिंग के अंदर कीवे कटता है तो ये ड्रिल से, ये इधर हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के अंदर ये ड्रिल मशीन इसमें लगी हुई है। मिलिंग जो इसमें टूल लगा हुआ वो मिलिंग टूल यहाँ पे कीवे काट रहा है। ये जो भी ऑपरेशन है वो हम इससे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक मिलिंग अटैचमेंट भी इसमें लगा दिया है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। अब लास्ट में आता है थ्रेड चेजिंग डायल। जैसा कि नाम है थ्रेड चेजिंग डायल। थ्रेड को बनाने में, थ्रेड को परफेक्शन लाने के अंदर, थ्रेड के अंदर एक बार कटिंग में थ्रेड नहीं बनती, कई बार चेस करना पड़ता है उसको बार बार। जैसे अपने कोई टारगेट चेस करते हैं उससे थ्रेड की जो फाइनल पोजीशन है उसको चेस करते हैं। तो कई स्टेप में हम उसको कटिंग करते हैं, फीड देते हैं अलग अलग बार। तो एक डायल होता है जिसको थ्रेड चेजिंग डायल बोलते हैं। तो चेजिंग डायल इंडिकेट्स व्हाइल split nut must be occupied by lead screw in order for cutting tool to chase before cut the grooves. grooves कट करने से पहले वह वहाँ तक, जैसे कि अगर हमें कोई लंबाई के अंदर कि भाई हमें 2 इंच तक थ्रेड काटनी है, 4 इंच तक थ्रेड काटनी है, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक स्प्लिट नट होता है उसको उस लीड स्क्रू पे फिट करना पड़ता है। तो वो वहाँ तक जाके अपने आप रुक जाता है, फिर वापस हम उसको चेंज करते हैं। द थ्रेड चेजिंग डायल इज अटैच टू द वर्म गियर। वर्म गियर से अटैच होता है विच मेश बाय द थ्रेड्स
ऑफ द लीड स्क्रू, जो कि लीड स्क्रू के थ्रेड से मैश होता है, और जैसे जैसे लीड स्क्रू चलती है तो वो भी डायल साइड में चलता है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन का 90 वार्म गियर लगा है, तो वार्म गियर क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है 90 डिग्री पे। लीड स्क्रू ऐसे से चलेगा तो वार्म ऐसे से चलेगा अपने अंदर। तो थ्रेड चेजिंग डायल इज अटैच्ड टू द वार्म गियर विच मैश बाय द थ्रेड्स ऑफ द लीड स्क्रू। डायल इज एडजस्टेड इन 8 डिवीज़न। डायल के ऊपर 8 डिवीज़न एडजस्टेड होते हैं, 4 नंबर्ड अलॉन्ग विद द 4 नंबर्ड विथ इट रोटेट्स एट लीड स्क्रू टर्न्स। जैसे लीड स्क्रू टर्न करता है तो वो रोटेट करता है। डायल इंडिकेट्स व्हेन टू क्लोज द स्प्लिट नट, कि स्प्लिट नट को कहाँ पर जाकर रोकना है, हमें कितनी ज़्यादा तक हमें थ्रेड काटनी है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सी बार हम आगे तक चले जाते हैं तो वो लंबाई एक लॉन्गिट्यूडनल फीट को फिक्स कर देता है। एक्सप्लेनेशन दिया है, द चेज डायल इज माउंटेड ऑन द राइट एंड ऑफ द एप्रॉन। एप्रॉन जो होता है कैरियज के आगे जो लगता है, उस एप्रॉन को वो क्या करता है, एक राइट साइड में उसको लगता है। द चेजिंग डायल इज जनरली यूज्ड टू पिक अप द थ्रेड्स। थ्रेड्स को पिकअप करने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड टू पोजीशन द कटिंग टूल। कटिंग टूल को पोजीशन करने के कटिंग टूल को पोजीशन करता है। व्हेन द थ्रेड इज कट, जब थ्रेड कट होती है तो उस कटिंग टूल को पोजीशन करता है। एंड द एंड ऑफ इट मस्ट बी फिनिश्ड इन सम वे, और उसको जो कहाँ पर उसका फिनिश होगा ये उसको बताता है। ये होता है, इस तरह से हमने बताया कि ये आपका नीचे लीड स्क्रू है, उसके अंदर ये वार्म गियर इसमें मिला हुआ है। तो ये तो इसकी एक्सिस तो ये है, और इसकी एक्सिस क्या, ये नट ऊपर इसके 8 डिवीज़न होते हैं, और ये इसके राइट साइड में लगा रहता है। तो जैसे जैसे साथ चलता रहता है, फिर हम इसको फिक्स कर देते हैं, तो वहाँ जाके ये इसको रोक देता है, इस पूरे एप्रॉन को जिसके ऊपर टूल लगा हुआ है। तो हमें जितनी दूर थ्रेड काटनी है वहाँ जाके ये ऑटोमेटिक रुक जाता है, फिर वापस हम इसको रिपीट करते रहते हैं। ये ओरिजिनल, वो पहले जो बताया था मैंने, ये स्केच है, और ओरिजिनल इस तरह से लगता है। ये इसके अंदर 8 डायल लगे हुए हैं, ये पूरा अटैचमेंट लगा हुआ है। यहाँ से ये लीड स्क्रू से ये इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये चलता रहता है। ये फिर जाके इसके अंदर एक हाफ नट होता है, तो ये आगे जाके यहाँ पर रुक जाएगा, फिर वापस हम पीछे लाते हैं, फिर रुक जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो अब हम इसके अंदर एक और देखते हैं कि लेथ एक्सेसरीज, व्हाट इज़ द लेथ एक्सेसरीज, क्या होती हैं। अभी तक हमने पढ़ी थी ये अटैचमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लेथ एक्सेसरीज क्या है वो हम बताएं। लेथ मशीन इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस एक्सेसरीज एंड विल लुक एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉक्स इन द इक्विपमेंट बिलो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ये लेथ मशीन के साथ आती है एसेसरीज। इसको खरीदना नहीं पड़ता है। जैसे कि सेंटर्स हैं, तो ये 2 सेंटर हैं, एक डेड सेंटर और ये जो आता है आपको पिछली बार मैंने मशीन में बताया। तो देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेंटर्स। ये सेंटर्स होते हैं जो पकड़ने के काम आते हैं, नेम्ड लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर। फर्स्टली द लाइव सेंटर मीन्स हेड स्टॉक का, जिसके ऊपर पावर मिल रही है उसको, और डेड सेंटर जो टेल स्टॉक होता है जिसको पावर नहीं मिलती है। फर्स्टली सेंटर that can accommodate the headstock spindle and also revolved with the workpiece is called a live center। उसको लाइव सेंटर बोलते हैं, जो हेड स्टॉक में होता है, जिसको पावर होती है, पावर के द्वारा वो घूमा जाता है, और यही जॉब को पकड़ता भी है, जॉब को होल्ड करता है, और जॉब को रोटेशन भी यही देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द डेड सेंटर इज यूज्ड इन टेल स्टॉक स्पिंडल एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ रिवॉल्विंग। ये जस्ट सपोर्ट करता है उसको। चक्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास छोटा होता है तो हमें टेल स्टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करता है, उसको एक तरफ से हम उसको चक में पकड़ लेते हैं। तो ये हेड स्टॉक के ऊपर चक्स लगे रहते हैं, 3 जा चक, 4 जा चक, आपको आगे फिगर में बताएंगे। जैसे कि ये फिगर में दिया हुआ है, ये है इसको 3 जा चक है, ये है 4 जा चक। ये दोनों चक हैं जो ये इसको खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसमें कि जॉब पकड़ा जाता है। The chucks are important aspects in the lathe machines since they are meant to hold and rotate the workpiece. Instance workpiece
दैट आर टू शॉर्ट कैन नॉट बी हेड बिटवीन द, जब वो छोटा वर्क पीस होता है तो दो सेंटर के बीच में नहीं हम पकड़ते, वो एक तरफ से ही पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये वाला हमारे चक इस तरह होता है, ये हमने जॉब को ये पकड़ लिया, तो 3 जॉब में तीन जो होते हैं और 4 में 4 जो होते हैं उसको पकड़ लेता है और काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद कैरियर्स, द वर्क पीस इज प्लेस्ड ऑन द मैंड्रल और लॉक बिटवीन द सेंटर्स एंड इज़ रोटेटेड बाय द क्लैंपिंग द डॉग्स और कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं कि जब बहुत लंबा ऑब्जेक्ट होता है तो अगर उसको 2 सेंटर्स के बीच में लगाते हैं तो थोड़ा गिर सकता है ना। अगर मान लो 3 फीट का 4 फीट का जॉब है, उसको अगर हम 2 सेंटर्स के बीच में बनाएंगे तो वो उसका लोड नहीं रख सकते, तो बीच में हम क्या करते हैं कैरियर्स लगा देते हैं जो कि उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो वो वर्कशॉप बैंड भी नहीं होता, जैसे हम आगे बताएंगे आपको। ये वाला ये कैरियर्स है, ये लंबा वर्क पीस है, इसको बीच में सपोर्ट करने के जो काम आते हैं, ये नीचे लेथ की गाइडवेज के ऊपर ये कैरियर लगा रहता है, तो इसको हम कैरियर बोलते हैं, कैरियर होता है। फिर ड्राइव प्लेट होती है जिसको हम फेस प्लेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ड्राइव प्लेट्स, द सर्कुलर प्लेट दैट इज थ्रेडेड इन अ मैनर सो दैट इट मे बी अटैच्ड टू द स्पिंडल नोज, एंड द ड्राइव प्लेट इज ऑल्सो फिक्स्ड with a hold or a pin with only used when the workpiece is held in a lathe carrier with a straight trail when the bent tail dog is used। उसको हम क्या बोलते हैं, ये ड्राइव प्लेट है। ये ड्राइव प्लेट ऐसी है जो कि हम इसके अंदर लगा देते हैं वहाँ पर स्पिंडल के अंदर, और यहाँ पर वर्क पीस को बांध के और काम कर सकते हैं, तो ये ड्राइव प्लेट बोलते हैं। फिर आपके दूसरी आती है फेस प्लेट। फाइनली द फेस प्लेट इज क्वाइट सिमिलर टू ड्राइव प्लेट दैट सेपरेट्स फ्रॉम दैट इट फ्रॉम अ लार्ज डायमीटर। इसका लार्ज डायमीटर बड़ा होता है ड्राइव प्लेट से, और वो क्या करती है, उसके ऊपर हम जॉब को बांध सकते हैं, और ये हेड स्टॉक के ऊपर लगती है। चक को हटा देते हैं और चक हटाने के बाद हम फेस प्लेट लगाते हैं, तो फेस प्लेट भी क्या करती है, ये जॉब को पकड़ लेती है, जैसे आपको बताते हैं। ये वाली इसी तरह की होती है फेस प्लेट, तो ये फेस प्लेट भी ऐसी होती है और ड्राइव प्लेट भी करीब करीब ऐसी होती है। ये दोनों सेंटर्स हैं उसके, ये 3 जा चके, ये 4 जा चके, ये फेस प्लेट है, ये पीछे हम हेड स्टॉक पर लगा देते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट इसकी ये होते हैं, इससे हम यहाँ पर अंदर जॉब को बांध देते हैं, और जॉब के बांधने के बाद अगर इसके अंदर होल भी होते हैं, कुछ चपटा जॉब है तो वो चपटा जॉब भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये फेस प्लेट है, ये की होती है जो कि इस पर लगा के जॉब को फैलाने में और कम करने में काम आती है। ये बीच में इसके अंदर ये जॉब पकड़ा हुआ है, ये दोनों सेंट्रल्स हैं जो कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के ऊपर लगाए जाते हैं। ये आपका बीच में सपोर्ट के लिए था। ये हमारा टूल रेस्ट है, कंपाउंड टूल रेस्ट बोलते हैं, टूल हेल्डर बोलते हैं, ये इसके ऊपर लगाया जाता है। और डिफरेंट टाइप की ये सेंटर्स, डिफरेंट टाइप के टूल्स, ये सब एसेसरीज में आते हैं। ये कॉलेट होता है जो कि उसमें लगता है, ये अपने टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक में, ये दोनों सेंटर्स हैं। इन सेंटर के अंदर ये कॉलेट लगता है, ये पीछे टेपर इसके अंदर, और फिर उसके बाद ये टेल स्टॉक में लगता है। तो ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज बोलते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेथ मशीन्स। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेथ मशीन के सारे लेक्चर्स इस तरह से पूरे होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।